चलिए अब शुरू करते हैं 13वां अध्याय एकता की शक्ति। इस पाठ में बताया गया है कि परिवार में लड़ाई झगड़े अगर रहते हैं तो वहां धन की हानि होती है व मन की शांति भी नष्ट होती है। जैसे कि रामू किसान के 5 बेटे थे। उसके सभी बेटे खूब तंदुरुस्त और मेहनती थे, लेकिन बेटों के विषय में सोचकर रामू हमेशा चिंतित रहता था। वजह यह थी कि वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। रामू चाहता था कि उसके बेटे मेल मिलाप से रहें। रामू ने अपने बेटों को बहुत समझाया और डांटा फटकारा भी, पर उनका स्वभाव नहीं बदला। एक बार रामू गंभीर रूप से बीमार हो गया। अब रामू को सदैव यही फिक्र सताती रहती थी कि वह अपने बेटों में एकता कैसे कायम करे। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने 5 बेटों को बुलाया। उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाकर उसने पूछा, क्या तुम में से कोई इस गट्ठर को खोले बिना तोड़ सकता है? रामू के बेटे बारी-बारी से आगे आए। प्रत्येक ने अलग-अलग अपनी पूरी ताकत लगाई, पर उनमें से कोई भी लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ पाया। तब रामू ने गट्ठर खोलकर लकड़ियों को अलग-अलग कर दिया। फिर 5 को रामू ने एक-एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने के लिए कहा। अब 5 लड़कों ने बहुत आसानी से अपनी-अपनी लकड़ी तोड़ डाली। रामू ने कहा, देखा, एक-एक लकड़ी को तोड़ना कितना आसान होता है। इन्हीं लकड़ियों को एक साथ बांध देने पर ये कितनी मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह तुम लोग मेल मिलाप से रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ झगड़ कर कमजोर हो जाओगे। इसके बाद रामू किसान के लड़के मिलजुल कर रहने लगे। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब करते हैं हम शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। एकता, एकता का अर्थ है मेल, एकजुटता, यूनिटी। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का अर्थ है स्वस्थ, हेल्दी। चिंतित, चिंतित का अर्थ है फिक्रमंद। वरिड, स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है प्रकृति, नेचर। तरकीब, तरकीब का अर्थ है युक्ति या उपाय, आइडिया। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। शक्ति, चिंतित, स्वभाव, मेल मिलाप, सदैव, गट्ठर। अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें क्या करना है? इसमें हमें सही विकल्प चुनना है। का, रामू अपने बेटों के विषय में सोचकर किस अवस्था में रहता था? रामू चिंतित अवस्था में रहता था। खा, रामू ने अपने बेटों को सही रास्ते पर लाने के लिए क्या तरकीब अपनाई? लकड़ी का गट्ठर तुड़वाने की तरकीब अपनाई। गा, रामू के लड़कों ने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी क्यों तोड़ दी? क्योंकि सभी लकड़ियां अकेली थीं। अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए। का, रामू ने अपने बेटों की एकता के लिए कौन सी तरकीब सोची? रामू ने अपनी बेटों की एकता के लिए लकड़ी का गट्ठर बिना खोले बारी बारी तुड़वाने की तरकीब सोची। लकड़ी का गट्ठर न तोड़ पाने पर रामू के बेटों ने क्या सीख प्राप्त की? लकड़ी का गट्ठर न तोड़ पाने पर रामू के बेटों ने एकता में शक्ति की सीख प्राप्त की। अब आते हैं हम चौथे पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, रामू के बेटे शारीरिक रूप से कैसे थे? रामू के सभी बेटे शारीरिक रूप से खूब तंदुरुस्त और मेहनती थे। खा,
रामू अपने बेटों को लेकर क्यों चिंतित रहता था? रामू अपने बेटों को लेकर चिंतित रहता था क्योंकि वह आपस में मेल मिलाप से नहीं रहते थे। रामू ने अपने बेटों को क्या तोड़ने के लिए दिया? रामू ने अपने बेटों को लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। रामू के बेटे लकड़ी का गट्ठर तोड़ने में क्यों असफल रहे? सारी लकड़ियां एक साथ बंधी होने के कारण रामू के बेटे लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने में असफल रहे। अब आते हैं हम 5 पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सही शब्द चुनना है। जैसे रामू किसान के 5 बेटे थे। बेटों के विषय में सोचकर रामू हमेशा चिंतित रहता था। रामू चाहता था कि उसके बेटे मेल मिलाप से रहें। रामू के बेटे बारी बारी से आगे आए। रामू ने अपने बेटों को एक एक लकड़ी देकर उसे तोड़ने को कहा। अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें नीचे दिए गए शब्दों को सही तरीके से लिखना है। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें क्या करना है? इनमें शब्दों के वर्णों को अलग करना है। जैसे ये है किसान, तो क्या हो जाएगा? क प्लस ई प्लस सा प्लस आ प्लस ना प्लस आ। इस तरीके से आपको शब्दों को वर्णों में तोड़कर लिखना है। अब आते हैं हम तीसरे पर। इनमें हमें क्या करना है? इन सभी में हमें शब्दों के विलोम लिखने हैं। मेहनती, आलसी, एकता, अनेकता, एक, अनेक, खोलना, बांधना, गंभीर, मजाकिया, कमजोर, शक्तिशाली, आसान, कठिन, मजबूत, कमजोर। इस तरीके से हमें इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें क्या करना है? इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य को बनाना है। जैसे एकता, एकता में बहुत शक्ति होती है। तंदुरुस्त, रामू के बेटे तंदुरुस्त थे। चिंतित, रामू हमेशा चिंतित रहता था। स्वभाव, वह स्वास्थ्य से बहुत कठोर था। तरकीब, रामू को एक तरकीब सूझी। अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें हमें क्या करना है? एकता का संदेश देने वाला कोई प्रसंग अध्यापक को सुनाइए या अध्यापक से सुनाने का आग्रह कीजिए।